हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स सेकंड के जो यूनिट फर्स्ट है उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ये वाली वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने प्रीवियस वीडियो में फ़िज़िक्स फर्स्ट एंड फिज़िक्स थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, NaCl क्रिस्टल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो NaCl क्रिस्टल के लिए कौन सा अनुपात सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। D100 रेशियो D110 रेशियो D111 इक्वल 1:1/√2 रेशियो 2/√3। ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है हमारा BCC जालक है। BCC जालक क्या है, क्या होता है। जो BCC जालक होता है वो हमारा FCC का व्युत्क्रम होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा KCl क्रिस्टल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात होता है। तो KCl क्रिस्टल के लिए अभी हमने जस्ट देखा था NaCl क्रिस्टल के लिए कौन सा अनुपात होता है। अब बात करते हैं KCl क्रिस्टल के लिए। तो KCl क्रिस्टल के लिए हमारा अनुपात सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। D100 रेशियो D110 रेशियो D111 इक्वल 1:1/√2 रेशियो 1/√3। नेक्स्ट देखिए, दिया है A इक्वल 10.5 एंगस्ट्रॉन, B इक्वल 9.2 एंगस्ट्रॉन, C इक्वल 5 एंगस्ट्रॉन, अल्फा इक्वल 42 डिग्री, बीटा इक्वल 80 डिग्री तथा जो गामा है वो हमारा 93 डिग्री है, तब क्रिस्टल संरचना है। तो क्रिस्टल संरचना हमारी हमें कैसे पता चलेगा। मैंने आपको एक वीडियो डाली है फिजिक्स सेकंड में। मैंने आपको बताया है कि त्रिनताक्ष क्रिस्टल क्या होते हैं, विषमताक्ष क्रिस्टल क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू हैं वो क्या है, A और B C इन तीनों की जो वैल्यू हैं वो हमारी अलग अलग हैं। A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। और साथ ही साथ जो हमारा अल्फा बीटा और गामा है वो भी हमारा किसके इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, और साथ ही 90 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा जो क्रिस्टल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिनताक्ष क्रिस्टल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे हम बात करते हैं, सरल जालक में तलों के बीच की दूरी DHKL होती है। तो DHKL दूरी सरल जालक में तलों के बीच की दूरी क्या होती है, क्या फॉर्मूला हमारा राइट है। तो DHKL इक्वल 1/मॉडुलस सिग्मा HLK। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा सिग्मा HKL है वो क्या है, व्युत्क्रम जालक का सदिश है जो तल HKL पर अवलंब है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दस्य प्रकाश के वर्णक्रम का प्रकाश है। तो दस्य प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है उसका प्रकाश हमारा कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BCC जालक में प्रति एकांक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या। तो जो BCC जालक होता है उसमें प्रति एकांक कोष्टिका की जो संख्या, कोष्टिका में जो जालक बिंदुओं की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्युत्क्रम जालक सदिश होते हैं। तो व्युत्क्रम जालक सदिश क्या होते हैं, ये हमारे फॉर्मूले दे रखे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। A स्टार इक्वल B स्टार, A स्टार इक्वल B वेक्टर इंटू C वेक्टर अपॉन A वेक्टर। यहाँ पर ये जो है हमारा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये डॉट प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, और B स्टार है हमारा C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर अपॉन A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। और यहाँ पर C स्टार की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा
एक कोष्टिका का आयतन ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तथा इसमें जालकों की औसत संख्या n वेक्टर है, तब आद्य कोष्टिका का आयतन, तो हमारा जो आद्य कोष्टिका का जो आयतन होगा वो कितना होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा? n। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिलन नियतांकों H के L वाले सरल घनीय क्रिस्टलों जिसका लैटिस नियतांक A है के तलों के मध्य की दूरी D निम्नलिखित में से होगी, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला इनमें से करेक्ट है? तो ऑप्शन हमारा ये जो B है वो हमारा करेक्ट है, D इक्वल A अपॉन रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक घनीय क्रिस्टल में, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक घनीय क्रिस्टल में सभी कोरों की लंबाई समान होती है, तीनों अक्षें परस्पर लंबवत होती हैं, तीनों कोरों की लंबाई समान होती हैं तथा तीनों कोरें परस्पर लंबवत होती हैं, या फिर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तीनों कोरों की लंबाई समान होती हैं तथा तीनों कोरें परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक सरल घनीय क्रिस्टल में 1,1,0 तथा 1,1,1 तलों के जालक अंतरालों का अनुपात है। तो जालक अंतरालों का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा? कैसे निकालेंगे? आपको पता ही है, जालक अंतराल का अनुपात हमारा होता है D इक्वल A अपॉन रूट H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो वही निकालेंगे, एक बार इससे निकाल लेंगे, ए की वैल्यू कांस्टेंट रखे रहने देंगे और एक बार ये इससे निकालेंगे, तो जब ये अपॉन में हमारा बन के क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कट हो जाएगा और फिर हमारा ये इससे क्या आ जाएगा? √3/2। नेक्स्ट देखिए, चूड़ विधि में प्रयुक्त विकर्ण सतत एकवर्णीय, आंशिक सतत व आंशिक एकवर्णीय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, एकवर्णीय। जो चूड़ विधि में जो विकर्ण प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? हमारा एकवर्णीय विकर्ण प्रयुक्त होता है चूड़ विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें। हम लोग 1K के काफ़ी करीब हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, FCC जालक में प्रति एकांत कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या, तो FCC जालक में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घनाकार क्रिस्टल का आद्य वेक्टर A है, इसके व्युत्क्रम जालक का आद्य वेक्टर होगा, तो इसके व्युत्क्रम जालक का आद्य वेक्टर हमारा कितना होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2π/a होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्रिस्टल जालक तल अंतराल 1.994 एंगस्ट्रॉन से एक्स किरणों की नापी जा सकने वाली तरंग दैर्ध्य हैं, तो एक्स किरणों की नापी जा सकने वाली हमारी तरंग दैर्ध्य कितनी होंगी? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, एक क्यूबिक क्रिस्टल संरचना में अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा कोणों का मान होगा, तो क्यूबिक संरचना जो वो हमारा घनीय क्रिस्टल संरचना होती है उसमें जो तीनों कोणों का मान होता है अल्फा बीटा और गामा का कितना होता है? 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है हमारा। क्यूबिक मीन्स क्या है यहाँ पर? घनीय क्रिस्टल संरचना। नेक्स्ट है हमारा, BCC जालक है, BCC जालक क्या होता है? अभी हमने बताया है FCC का व्युत्क्रम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई अक्ष के समांतर तल के लिए मिलर सूचकांक होंगे, तो एक्स तथा वाई अक्ष के समांतर तल के लिए मिलर सूचकांक हमारे कितने होते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0,0,1। नेक्स्ट है हमारा, डायमंड का आकाशीय जालक है, डायमंड का आकाशीय जालक है 2 परमाणु प्रति इकाई कोष्टिका के साथ FCC, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्युत्क्रम जालक के प्रत्येक सदिश की लंबाई समानुपाती होती है। तो व्युत्क्रम जालक के लिए जो प्रत्येक सदिश की लंबाई है वो हमारी 1/DH/KL के क्या होती है, समानुपाती होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम संकुलन गुणांक है। तो एफसीसी का हमारा अधिकतम संकुलन गुणांक होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलक केंद्रित घनीय जालक में उपसय संयोजन संख्या क्या होती है। तो कितनी होती है फलक केंद्रीय घनीय जालक में उपसय संयोजन संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीसी क्रिस्टल के प्रति एकांक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप के अध्ययन की विधि है। तो ये सारी हमारी लाभ विधि, गूढ़ीय क्रिस्टल विधि, चूड़ फोटोग्राफी विधि, ये सारी ही हमारी एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप के लिए अध्ययन की विधि हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एफसीसी क्रिस्टल में वाईजेड तल के समांतर तल के मिलर सूचकांक होंगे। तो एफसीसी के लिए जो वाईजेड तल के समांतर हमारे मिलर सूचकांक कितने होंगे, 100। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्युत्क्रम जालक के पदों में विरेख अवस्था होती है। यहाँ के आपतित तरंग का संचरण वेक्टर तथा जी व्युत्क्रम जालक वेक्टर है। तो हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इक्वल 0। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्युत्क्रम जालक आयतन सीधे जालक के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल 1/ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक HCP संरचना का होता है। यदि जिंक परमाणु की त्रिज्या r है तब एकांक कोष्टिका की ऊंचाई होगी। तो एकांक कोष्टिका की ऊंचाई हमारी कितनी होगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2r 8/3 1/2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, एफसीसी संरचना के NaCl क्रिस्टल का घनत्व 2.17 ग्राम प्रति सेमी क्यू है तो उसके लैटिस स्थिरांक का मान होगा। तो लैटिस स्थिरांक का मान हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 5.63 इंटू 10⁻⁸ सेमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि जालक तल x तथा z अक्षों पर 2a तथा 3c अंतः खंड काटता है तथा y अक्ष के समांतर है, इस तल के मिलर सूचकांक होंगे। तो इस तल के हमारे मिलर सूचकांक क्या होंगे, हमें बता रखा है कि y अक्ष के तो ये समांतर है और 2a और 3c पर ये काटता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। y अक्ष के समांतर है यानी कि जो y की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। तो और यहाँ पर ये हमारे अंतःखंडीय कितना हो जाएगा, 3/3 और यहाँ 2। ये मिलर सूचकांक मैंने निकालने की आपको विधि बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं, इसको पहले अपॉन में लिख लेंगे 1/2 रेशियो 1/3, फिर एलसीएम लेंगे, इसका 6 एलसीएम आएगा। तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। और ये वाला तो हमारा बीच में था ही, ये इसका 0 ही है, ठीक है। तो 3,0,2 बन जाएगा हमारे। अगला देखिए हमारा है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है। तो इनमें से कौन क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है, तो लोहा हमारा क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर षटफलक को कहते हैं। समांतर षटफलक हमारा एकांक कोष्टिका को कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिलुवा क्षेत्र में निम्न प्रकार बताया जाता है। ब्रिलुवा जो क्षेत्र होता है उसमें क्या बताया जाता है कि जो व्युत्क्रम जालक में वेनेगर जो स्टेज कोष्टिका है उसके बारे में बताया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घनीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा घनीय क्रिस्टल का उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। सोडियम जो क्लोराइड है वो हमारा घनीय क्रिस्टल का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा
असत्य है। ये हमारे 4 कथन दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिरेमिक अक्रिस्टलीय होता है तथा ये सदैव वैद्युतरोधी होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले के ऊपर बात करते हैं। अगला है हमारा वेब्राइज जालकों की संख्या होती है, तो वेब्राइज जालकों की संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 14 होती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है हमारा यदि व्युत्क्रम सदिश का परिमाण g है तथा उसके संगत जालक तलों का अंतराग्राहिक अंतराल d है, तब जो हमारा g होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/d के, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है हमारा क्रिस्टल जालक होता है। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर परमाणु की एक नियमित व्यवस्था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है डायमंड का त्रिविम जालक फलक होता है। डायमंड का त्रिविम जालक फलक हमारा क्या होता है? केंद्रीय घनीय, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है NaCl की आधार संरचना है। NaCl की जो आधार संरचना है वो क्या होती है? FCC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है बेब्रिज के अनुसार क्रिस्टल जालकों के विभिन्न प्रकारों की कुल संख्या होती है, तो जस्ट अभी आपको बताया है कितनी होती है? 14, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा एंजाइमों के अभिविन्यासों को प्राप्त करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चूड विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना में प्रति यूनिट सेल अणुओं की संख्या होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 होती है। अगला देखिए, एक लैटिस जिसमें मात्रक कोष्टिका के 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता है कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पी लैटिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है हमारा एक परमाणुक रैखिक जालक व्यवहार करता है, तो जो परमाणुक रैखिक जालक व्यवहार किस तरीके का करता है हमारा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, निम्न आवर्ती पारक फिल्टर। अगला क्वेश्चन है ठोसों में अंतराण्विक बल की प्रकृति होती है, तो जो ठोस होते हैं उनमें जो अंतराण्विक बल लगता है उसकी प्रकृति कैसी होती है हमारी? केवल आकर्षक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है हमारा क्रिस्टल विश्लेषण की पूर्ण विधि किसने दी थी? तो क्रिस्टल विश्लेषण की जो पूर्ण विधि है वो डिवाइड तथा शेरियन ने दी थी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है एक क्रिस्टल का वर्गीकरण 7 समुदायों में से किसी एक में किया जाता है, तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो उनमें से कौन सा ठीक है? देखिए 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मात्रक कोष्ठिका के कोणों की लंबाइयाँ ABC के समान अथवा असमान होते हैं और उनके मध्य कोणों अल्फा बीटा कॉमा गामा के समान अथवा असमान होने के आधार पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखिए आप, अगला है CaCO3 में निकटस्थ परमाण्विक तलों के बीच की दूरी 0.3 नैनोमीटर है। एक्स किरणों में 0.3 नैनोमीटर के लिए वेग विवर्तन का न्यूनतम कोण होगा, तो वेग विवर्तन का न्यूनतम कोण कैसे निकालते हैं? आपको पता ही है, 2d sin थीटा इक्वल n लैम्डा से वैल्यू निकाली जाती है, तो विवर्तन कोण निकालेंगे इससे, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 2.9 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय नहीं है? तो अभी बताया जस्ट आपको, लोहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ घनीय क्रिस्टल नहीं है? तो निम्न में से जो हमारा कौन सा पदार्थ घनीय क्रिस्टल नहीं है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी अभी पीछे आ चुका था ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर 3 बार आ चुका है, इसका आंसर आप बताइए क्या है? बेब्रिज के अनुसार क्रिस्टल जालकों के विभिन्न प्रकारों की कुल संख्या होती है, तो अभी तक आपको पता चल गई होगी, तो क्या है इसका आंसर बताइए? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 14 है। आगे है एक सरल घनीय जालक में प्रथम ब्लूवा क्षेत्र का आयतन होता है, तो जो एक सरल घनीय जालक होता है उसमें प्रथम ब्लूवा क्षेत्र का आयतन कितना होता है? 2π/r³ AQ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये होल क्यू है, 2π/a का होल क्यू। नेक्स्ट है एक लैटिस जिसमें मात्रक कोष्ठिका के 8 कोनों पर एक एक जालक बिंदु होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? पी लैटिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है हमारा फलक केंद्रित घनीय जालक के लिए नियामक संख्या का मान है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12। नेक्स्ट है हमारा
HKl के रूप में व्युत्पन्न जालक सदिश G वेक्टर निम्न प्रकार लिखा जाता है। तो किस तरीके से लिखा जाता है हमारा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर HKl के फॉर्म में होगा तो HA वेक्टर प्लस KB वेक्टर प्लस हमारा LC वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सरल घनीय जालक की परमाणु त्रिज्या होती है। तो जो सरल घनीय जालक होता है उसकी परमाणु त्रिज्या हमारे पास कितनी होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, A/2। नेक्स्ट है हमारा एक चतुष्कोणीय जालक में ए और बी हमारे दोनों इक्वल हैं, वो कितने हैं 2.5 एंगस्ट्रॉन है, और सी जो है वो हमारा 1.8 एंगस्ट्रॉन है। तब तल 1,1,1 में जालक अंतराल होगा। तो जालक अंतराल हमारा कितना निकल कर आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1.26। हमारा सरल घनीय जालक का संकुलन गुणांक होता है। तो जो सरल घनीय जालक होता है उसका संकुलन गुणांक कितना होता है, π/6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा घनाकार क्रिस्टल में अधिकतम संकुलन गुणांक होता है। तो घनाकार क्रिस्टल में जो अधिकतम संकुलन गुणांक है वो 0.74 होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा त्रिकोणीय क्रिस्टल में जालक के प्रकार होते हैं। त्रिकोणीय क्रिस्टल में जो जालक के प्रकार होते हैं वो केवल सरल होते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अगला है चतुष्कोणीय क्रिस्टल के लिए अक्षों के बीच का कोण होता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि कैसे किसके लिए हमारा जो क्रिस्टल है वो किस तरीके के कोण रखता है। ये अल्फ़ा बीटा गामा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या अगर इक्वल होंगे तो हमारा कौन सा क्रिस्टल होगा। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, मैंने करा रखा है ये, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो 63 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। अगला है एक्स किरणों के विवर्तन के लिए क्रिस्टलों का उपयोग किया जाता है क्योंकि क्रिस्टल में परमाणुओं के जालक तलों का अंतराल क्या होता है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य से बहुत अधिक होता है। अगला देखिए द्वितीय क्रम की एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रैग का समीकरण क्या होता है। अगर हमारा जो द्वितीय क्रम है, अगर एक्स किरणों का विवर्तन का जो द्वितीय क्रम है तो हमारा ब्रैग का समीकरण होगा डी साइन थीटा इक्वल लैम्डा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है ब्रैग का समीकरण है, ब्रैग का समीकरण अभी बताया मैंने आपको 2d साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। अगला है एक जालक में ए इक्वल बी इक्वल सी, यहाँ पर देखिए ये जो है ये ए इक्वल बी है वो क्या किसके इक्वल है 2.54 एंगस्ट्रॉन के, और सी हमारा 1.8 एंगस्ट्रॉन के इक्वल है। और यहाँ पर 1,1,1 तलों के बीच चालक अंतराल फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा, इसका हमारा आंसर निकल कर आएगा 1.27 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है एक विमीय क्रिस्टल जालक के लिए मेंडेलुंग नियतांक है, तो कितना होता है हमारा ये जो दोनों वैल्यू हैं ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही ठीक हैं, तो हमारा ये ऑप्शन क्या आ जाएगा डी, दोनों ए एवं बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों ए एवं बी, क्योंकि जो मेंडेलुंग नियतांक होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 log E2 और हमारी 1.38। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टल विवर्तन में विवर्तित पुंज केवल तभी प्राप्त होते हैं जब परमाणु के विभिन्न तलों से परावर्तित किरणें हमारी क्या होती हैं, संपोषी व्यतिकरण करती हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है हमारा सरल घनाकार लैटिस के 3,2,1 तलों के बीच की दूरी बताइए, और हमारे लैटिस नियतांक की जो वैल्यू दे रखी है वो है 4.2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा घनीय क्रिस्टल का उदाहरण नहीं है। तो जो हमारा ये ऑप्शन दे रखे हैं सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है हमारा, कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए NaCl क्रिस्टल में Na+ तथा Cl- आयनों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमारी कितनी होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, A/2 होती है। नेक्स्ट है हमारा यदि m मोलर भार रो क्रिस्टल घनत्व तथा n प्रति इकाई सेल के अंदर लैटिस बिंदुओं की संख्या तथा n अवे
ग्रे 2 संख्या है तो क्रिस्टल का लैटिस नियतांक ए निम्नलिखित में से होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। n इक्वल n m/ρ n की जो पावर है वो कितनी है 1/3 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि टी वेक्टर क्रिस्टल जालक सदिश है तथा जी वेक्टर व्युत्क्रम जालक सदिश है तब ई की जो पावर है वो आई जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर का मान होगा, कितना होता है इसका मान? ऑप्शन ए इज करेक्ट 1 होता है। नेक्स्ट देखिए आप, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x, y तथा z अक्षों पर रेखाखंड 2, 3, 4 हैं तो क्रिस्टल का मिलर सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? मिलर सूचकांक निकालने की विधि बता रखी है। मिलर सूचकांक के ऊपर एक फुल क्वेश्चन पर वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट 6, 4, 3। अगला देखिए, जालक तल में जालक बिंदुओं के घनत्व की गणना का सूत्र है। तो जब हम जालक बिंदुओं का घनत्व निकालते हैं तो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? रो इक्वल T/AQ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल सममिति में कौन सी संभव नहीं है? तो इनमें से कौन सी संभव नहीं है हमारी? ऑप्शन सी इज करेक्ट 5 कोणीय सममिति हमारी संभव नहीं है। नेक्स्ट है, घनाकार क्रिस्टल की एक यूनिट सेल एकांक कोष्ठका का आयतन होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट AQ होता है। अगला देखिए, क्रिस्टल एक क्या है? इनमें से एक विमीय संरचना है, द्विविमीय संरचना है, त्रिविमीय संरचना है या फिर बहुविमीय संरचना है। तो क्रिस्टल जो है वो एक हमारी त्रिविमीय संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल घनीय क्रिस्टल में होता है। तो सरल घनीय जो क्रिस्टल होता है उसमें हमारी ABC की जो वैल्यू होती हैं वो तीनों इक्वल होती हैं और साथ ही साथ जो अल्फा बीटा और गामा होती हैं उनकी भी वैल्यू इक्वल होती हैं और कितनी होती है 90 डिग्री की होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, PCC जालक में दो निकटस्थ पड़ोसी परमाणुओं के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट A/√3/2। नेक्स्ट है, एक घनाकार क्रिस्टल जालक का व्युत्क्रम जालक होता है। तो जो घनाकार क्रिस्टल जालक होता है उसका व्युत्क्रम जालक हमारा घनाकार होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, FCC जालक का व्युत्क्रम जालक होता है। तो FCC जालक का व्युत्क्रम जालक BCC जालक होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है हमारा, अंतः केंद्रीय घनीय जालक की प्रत्येक कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या है। तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट 2 होती है। अगला है हमारा, हीरे की संरचना में प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या होती है। तो परमाणुओं की जो हीरे की संरचना होती है उसमें एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट 8 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे घनीय क्रिस्टल के लिए जिसके मिलर सूचकांक HKL हैं, जालकों में जालक तलों के बीच पृथक्करण होगा। कौन सा फॉर्मूला ठीक है? D = A/√H² + K² + L²। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, NaCl क्रिस्टल में Na+ तथा Cl- आयनों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी हमारी न्यूनतम दूरी होती है Na+ और Cl- आयनों के बीच में? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट A/2 की दूरी होती है हमारी। नेक्स्ट है,